Assalamu alaikum dear students, welcome to parkedio.tv. In this video I will discuss cell membrane, an integral part of cell. So let's start this video. अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन दैट कवर्स द होल सेल। ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो पूरे के पूरे सेल के कंटेंट्स को कवर कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है, उसे क्या कहते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने लिखा हुआ है जो कि एक गलत लफ्ज़ है। ठीक है, मुझसे बाय मिस्टेक जल्दी में ये लिखा गया जो कि गलत है। आपने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं समझना, इसे सेल मेम्ब्रेन समझना है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है, एक सेल में जो मेम्ब्रेन है ये दो तरह की हैं। वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन दैट सॉरी इट्स यहाँ पे भी गलत किया हुआ है, यहाँ पे भी उल्ट लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ऑर्गेनेलिस। ठीक है, जो ऑर्गेनेलिस को कवर कर रही होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो पूरे के पूरे सेल को कवर कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपने डिफरेंस अच्छे वाला याद रख लेना है, जो कि यहाँ पर भी मुझसे गलत लिखा गया। मैं यहाँ पे मिस्टेकली गलत लिख के गया हूँ, आपने ये अच्छी तरह करके क्लियर कर लेना है। ठीक है, समझेंगे कि एक सेल में जो मेम्ब्रेन है ये दो तरह की है। वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलिस के अराउंड होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो मेम्ब्रेन जो सेल के अराउंड होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्रेंशिएशन नहीं की जाती। कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सेम थिंग्स, बट दीज आर नॉट सेम थिंग्स। ठीक है, इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो इन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंस पे बना चुका हूँ, जो कि मैंने अपलोड कर दी हुई है। तो वो आप इसी फिजियोलॉजी वाली प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन इसकी कर ली हुई है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द होल सेल। ठीक है, जो मुकम्मल सेल को सराउंड कर रही होती है, कवर कर रही होती है, उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर इसकी थिकनेस को देखें तो ये 75 टू 111 एंगस्ट्रम तक होती है। ठीक है, मतलब ये कि ये 75 से ज़्यादा और 111 मीन 111 एंगस्ट्रम से कम होगी। ठीक है, ये एक रेंज है, इस रेंज में ये फॉल कर रही होती है, इसकी थिकनेस फॉल कर रही होती है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रम क्या है, एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 रेज पावर -10। ओके, अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली फाउंड बाय 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक chemicals that are carbohydrates, lipids and proteins. Okay, and the most abundant chemicals or the chemicals that is more abundantly present, और वो केमिकल जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा होता है, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, दैट मेक्स 55% composition of total composition of cell membrane, and second most abundant is lipids, that is 40%. Okay, and the carbohydrates form the 5% of carbohydrates. Okay, अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ, तो हमने सेल मेम्ब्रेन ही इसे समझना है। तो इसमें हमने ड्रा और लेबल करना हमें आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल्स हैं, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें मुकम्मल तौर पे ड्रा करना आना चाहिए और उसे लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वगैरह है,
तो इसे भी हमने अच्छी तरह नेक्स्ट जाके डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली 3 तरह के मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के मुतालिक मौजूद हैं, जिनमें से एक है डेनली डेविसन मेथड। ओके, ये 2 लोग थे जिन्होंने एक मॉडल दिया। सेकंड इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड वन इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसमें स्पेशली हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे ध्यान देंगे क्योंकि इट इज़ द मॉडर्न वन and the most accepted one model about the structure of cell membrane. Okay, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही दिखाया गया है। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन and this structure represents the fluid mosaic model, that is the most modern that is the most modern and most accepted model for स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें अगर डाउनवर्ड साइड देखो तो ये इनसाइड ऑफ द सेल है और अपवर्ड देखो तो ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल जो फ्लूइड होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं और इनसाइड द सेल जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इसमें एक लिपिड की लेयर आपको दिखाई गई है। ठीक है, और लिपिड की लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेड किए हुए हैं, धंसे हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, inshallah in next video we will discuss some major lipids that are the constituents of cell membrane. Okay, so if you want to get latest notification, subscribe parkyoutube.tv and press bell icon. Thank you so much.